कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट से। पहले मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारा एक और चैनल है भविष्य मार्गदर्शन, जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी, कुंडली प्रेडिक्शन सीख सकते हैं। जो भी बेसिक स्टेप्स है वो सीख सकते हैं। तो वहाँ आप जरूर लाइव सेशंस को अटेंड कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक भविष्य मार्गदर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चीज मैं ये प्लान कर रही थी, क्योंकि हमारे काफी टाइम से लाइव सेशंस नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो फिर से मैं ये प्लान कर रही थी, क्यों ना हम वीक में 2 टाइम्स लाइव सेशन जरूर करें। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए और साथ में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप लाइव सेशन चाहते हैं, क्या आप अपने क्वेश्चंस के आंसर बाय लाइव चाहते हैं। और जो भी आपका मीन्स जो अच्छा टाइम रहता है कि जिसमें बहुत ज्यादा मतलब ऑडियंस जुड़ सकती है बात करने के लिए, तो ऐसा ही कोई टाइम आप कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए। तो हम कोशिश करेंगे इस सैटरडे या फ्राइडे या संडेज में या कभी भी जैसे भी टाइम लगता है हम लाइव आए और आपके जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर दें। आज का ये जो वीडियो है ये कोई किसी और की स्टोरी नहीं, बल्कि ये मेरी ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस आज का ही होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी की मतलब भोले बाबा जी लाइफ में बदलाव लेके आए और बहुत अच्छी सावन के मौसम की तरह मतलब पॉजिटिविटी हरियाली लेके आए। तो यही मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज का जो एक एक्सपीरियंस है ना वो मतलब रिसेंट का आज का ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज शिवरात्रि है। तो देखो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रोज ही जल चढ़ा रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शिव जी को जल अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी रीजन है, लाइक मॉर्निंग में लेट हो रहे हैं या ऑफिस आवर्स की वजह से या भीड़ की वजह से, बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हम जल नहीं चढ़ा पाते हैं। तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम या एक एपिसोड मेरे साथ भी हो रहा था कि मैं जब से सावन का महीना शुरू हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नहीं जल चढ़ा पाई। क्योंकि शुरू में वैसे ही नहीं चढ़ा पाई, कुछ रूटीन की वजह से। और जब मैं जाने लगती तो भीड़ इतनी होती थी ना, मैं सही बताऊं मैं एक दो बार वापस मतलब लौट ही गई, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं था। सब ऑफिस वगैरह का भी काम और बच्चे का स्कूल वगैरह, तो सुबह इतना नहीं टाइम था। अब जैसे कि आज शिवरात्रि है, तो ऐसे ही मेरे मन में ना बहुत दिनों से मन में चल रहा था कि पता नहीं इस ये वाला सावन का महीना तो लगता है जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पाई ना, तो मैं जल अभिषेक कर पाई हूँ या मतलब कुछ भी नहीं, जल अर्पित भी नहीं कर पाई हूँ। और मैं कैसी ही हूँ कि ऐसे कैसे हुआ, ये सब ना मैं सोच रही थी। और जैसे रूटीन में अभी क्या है, हम लेट ही सो रहे हैं और मॉर्निंग में उठते हैं तो मतलब बेटे को स्कूल वगैरह भेज रहे हैं, और तब तक ऑफिस आवर्स शुरू हो जाते हैं और भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है मंदिरों में। तो और कई लोग ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी, सब सब लोग की श्रद्धा अलग अलग है। कई लोग क्या करते हैं मंदिर में इतना टाइम ऑक्यूपाई कर लेते हैं ना, सब ऐसा हम भी बोलते हैं कि आप जैसे धूप अर्पण करो उनको या जैसे टीका वीका करो, लेकिन बाकी लोगों के लिए टाइम नहीं बचता है। तो बाकी लोगों को जल्दी 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 कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ जल चढ़ा दें और अपने घर को वापसी कर लें। क्योंकि जल चढ़ाना ही बहुत बड़ा मतलब वो है, काम है कि अगर आप जल चढ़ा देते हो ना तो आपको मतलब पूरा फल मिल जाता है। लेकिन कई लोग धूप बत्ती भी करेंगे, जोत बत्ती भी करेंगे, बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, फल फूल सब कुछ अर्पण करेंगे, सबकी श्रद्धा है, लेकिन जो पीछे लाइन लगी होती है ना वो उनके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ऐसा ही मैं ये सोच रही थी कि आज महाशिवरात्रि है, और जैसे कि मैं रूटीन में लेट ही हो रही थी कुछ काम करके और कुछ ये सब, तो रात में मैं ये सोच के सोई कि पता नहीं आज शिवरात्रि है, आज भी मौका लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे क्या होगा। तो ये कहते हैं ना, जो चीजें होनी होती है ना वो अपने आप हो जाती है। आपको इवन सोचना भी नहीं पड़ता है कि आपको आज कैसे प्लानिंग करनी है, मतलब पहले से ही प्लान्ड है सब कुछ। तो मेरी आंखें ही एकदम 5:45 के आसपास खुल गई। अब इतनी जल्दी खुद ही खुल गई, वो भी विदाउट अलार्म। अलग बात ही थी, वो रूटीन में भी हो जाता है, बट हाँ आज खुली। और जब मैंने देखा कि ठीक है 5:45 हुआ है तो अभी मेरे पास इनफ टाइम है, तो मैं बेटे का लंच वगैरह बाद में पैक करूंगी। तो मैंने ही सोचा कि सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, मैं ना नहा के ना आज पहले ना मंदिर के लिए कोशिश करती हूँ कि बस भीड़ ना मिले। तो अब मैं नहा धो के जब रेडी हुई
तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक यही बात चल रही थी कि बस किसी भी तरह से मैं आज जल अभिषेक कर लूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है भीड़ ना मिले, क्योंकि अगर भीड़ मिल गई ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे आके लंच भी बनाना है, बच्चे को रेडी भी करना है, तो मेरे को मैं लेट हो जाऊंगी। ये सब ना मेरे माइंड में चल रहा था। तो मैंने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। मैं बिल्कुल सिंपल एकदम ऐसे कपड़े बदल के बस नहा धो के मैंने एक जल लोटा लिया। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, 5 चीजें मिला लेते हैं, ऐसे ही जल में 5 चीजें मैंने मिक्स करी, जैसे कि शहद, दूध और काले तिल और गंगा जल और पानी, मतलब 5 टोटल चीजें मैंने कर ली थी। और मॉर्निंग में जहाँ जिस मंदिर में मैं गई वहां पर नहीं, बेलपत्र वगैरह वाला नहीं बैठा हुआ था। तो बस मैंने जल्दी से, मैं मतलब मंदिर गई तो मैंने देखा बिल्कुल भी भीड़ नहीं, मतलब बिल्कुल भी लोग नहीं, सिर्फ इक्के दुक्के लोग खड़े हुए थे। तो मैं ये सोच रही थी कि आज तो प्रभु जी ने मुझे खुद ही मतलब रास्ता दिखा दिया और सब कुछ क्लियर हो गया। मैं जितना सोच के चल रही थी, क्योंकि आज के दिन कावड़ियों की नो डाउट बहुत भीड़ होने वाली है, और जो जितना लेट होता जाएगा उतना उतना ज्यादा भीड़ होती जाएगी। तो मैं यही सोच रही थी आज तो दर्शन भी हो पाएंगे, पता नहीं हो पाएंगे। अब बस मैं जल चढ़ा दूं, मेरे दिमाग में हर टाइम बस यही था कि बस किसी ना किसी तरह से आज मैं जल जरूर चढ़ाऊं। माना जाता है कि जल चढ़ाना शिवरात्रि पे बहुत अच्छा माना जाता है। जरूर 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 चढ़ाना चाहिए। हाँ, कई लोग व्रत रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो व्रत भी ना रख पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जल भी चढ़ा देते हो ना तो आपका मतलब पूरा दिन, कहते हैं ना, सक्सेसफुल माना जाता है कि हाँ आपका पूरा काम हो गया है। तो बस मेरे माइंड में ना यही था कि मुझे किसी ना किसी तरीके से बस जल चढ़ा दूं, और भगवान ने ना रास्ता अपने आप बना दिया। और मैंने सोचा भी नहीं था कल रात तक कि मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, ना मैंने कोई प्रिपरेशन, मतलब दिमाग से हम जैसे प्रिपरेशन करके सोते हैं ना कि नहीं कल मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, मुझे मंदिर जाना है या जल चढ़ाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस सब कुछ डायरेक्शन भगवान दिमाग में डालते गए, ऐसे करना, अभी करना, ऐसे करना, इस टाइम पे जाना, सब कुछ अपने आप दिमाग में आता गया। और जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे मैं करती गई। और फाइनली जब मैंने जल चढ़ाया ना, मुझे इतना ज्यादा अच्छा फील हुआ, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, मैं बता नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इस चीज के लिए ना मैं कोशिश तो कर रही थी लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। आप कहेंगे ये तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जो नहीं चढ़ा पा रहे हैं टाइम की वजह से या किसी भी वजह से, तो उनसे पूछिए जल चढ़ाना उनके लिए कितनी बड़ी बात है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ आज हुआ, और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। अब बाकी ये मैंने आज अपना ही एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आई होप इसको भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना आप मेरी रेगुलर के एक्सपीरियंस स्टोरीज को देते हैं। एक ये कह सकते हैं छोटा सा मेरा व्लॉग टाइप है, जिसमें मैं आप अपने दिल की बात आपको बता रही हूँ। कि छोटे छोटे, आप लोग कहते हो ना कि आप लोग कैसे कह सकते हो कि आपके साथ कुछ भी होता है, तो ये एक एक तरीका है बात करने का। मतलब भगवान जी, हम कुछ कहते हैं, मन से कहते हैं, प्रभु जी समझ जाते हैं, हमें डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो यही तो है सब कुछ। ऐसा ही तो होता है कि हमने कुछ कहा, प्रभु जी समझ गए, रास्ता दिखा दिया और पूरा हो गया। तो कुछ ऐसा ही है प्रभु जी का प्यार। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल में बने रहना और अपने एक्सपीरियंसेस बढ़ चढ़ के शेयर करना। तो आने वाले एक्सपीरियंसेस आपके हो सकते हैं। और ये कैसा लगा व्लॉग ये भी जरूर बताना, हालांकि पूरा वैसा व्लॉग नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी वाला व्लॉग है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।